दोस्तों, अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा दलित कार्ड चल दिया है। आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको कुछ अलग नजर आ रहा होगा। अखिलेश यादव के बगल में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन मौजूद हैं। रामजीलाल सुमन जो बीते कई दिनों से विवादों में भी रहे हैं, चर्चाओं में भी रहे हैं। रामजीलाल सुमन का अखिलेश यादव के बगल में यूं मौजूद रहना ये बताता है कि ये करके अखिलेश यादव एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश में है। आपको याद होगा कि बीते इस महीने की ही शुरुआत से अखिलेश यादव पर दलित विरोधी होने का एक तमगा लगाने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग उन्हें दलित विरोधी बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इस तस्वीर से साफ कर दिया है कि वो जिस पीडीए की बात करते हैं उसे साथ लेकर चलते भी हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव के बगल में उनके चाचा शिवपाल यादव की जगह रामजीलाल सुमन को दिया गया है। इस मंच से जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, उसके बाद से ही चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन को बगल में बैठकर क्या संदेश देना चाहते हैं और किस लिए संदेश देना चाहते हैं। अखिलेश यादव जो पहले बात कह रहे हैं वो सुनते हैं, फिर इस मसले पर विस्तार से बात करेंगे। वही सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हर पीड़ित, दुखी, अपमानित पीड़िए हम सब एक सूत्र में बंधे लोग हैं। उस बात को, उस लड़ाई को आगे बढ़ा करके पीडीए के स्व सम्मान और सम्मान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो नाइंसाफी है, जो जुल्म है, जो अत्याचार है, उसके खिलाफ लगातार संकल्प लेकर के हम लोग आगे करते रहेंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव पीडीए समाज की बात करते हैं और जब वो पीडीए समाज को लेकर बात कर रहे होते हैं, उस दौरान उनके बगल में मौजूद होते हैं रामजीलाल सुमन। रामजीलाल सुमन जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, दलित नेता कहे जाते हैं और उनको लेकर के बीते दिनों यूपी में और देश भर में खूब कंट्रोवर्सी हुई थी जब उन्होंने राणा सांगा पर राज्यसभा में बयान दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने उनके साथ स्टैंड लिया। करनी सेना की तरफ से जो तमाम हमले किए जा रहे थे उस पर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा था और एक्शन लेने की मांग की थी। इसके बाद से ही अखिलेश यादव कई मौकों पर रामजीलाल सुमन के साथ देखे गए हैं। कई मौकों पर दोनों की मुलाकातें भी हुई हैं और इस बार जब मौका था मुलायम सिंह यादव को नेताजी को जब श्रद्धांजलि देने का मौका था, तब जब पूरा परिवार सैफई में इकट्ठा हुआ था, उस दौरान अखिलेश यादव ने अपने बगल में बिठाया रामजीलाल सुमन को। रामजीलाल सुमन के बगल में शिवपाल यादव जो कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो बैठे नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव की दूसरी तरफ प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद हैं। अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन को अपने बगल में बिठाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि वो जिस पीडीए की बात करते हैं उस पीडीए को साथ लेकर आगे भी बढ़ते हैं। पीडीए का मतलब उन्होंने पीड़ित, शोषित और अगड़े समाज, अल्पसंख्यक समेत तमाम चीजों को कई बार वो पीडीए को डिफाइन कर चुके हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव जब ये चीजें कहते हैं और इस दौरान उनके आसपास की गतिविधियों से समझ में आता है कि वो ये ना सिर्फ बातें कह रहे हैं बल्कि इसे मीन भी करते हैं, इसे खुद अपनाते भी हैं और उसके बाद जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मौजूदा दिनों में भाजपा सरकार पर जो दलित विरोधी होने का एक टैग लग रहा है, बिहार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे तमाम नेता उन पर दलित विरोधी होने का एक आरोप लगा रहे हैं, उस समय में अखिलेश यादव ये जो संदेश दे रहे हैं वो यूपी में बहुत कारगर साबित हो सकता है। बताते चलें कि यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और उसके बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि जो 26 का चुनाव है वो विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। और ऐसे में जिस रणनीति के साथ और जिस तमाम मुद्दों से सरकार को घेरते हुए जिस तरीके से अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं, यह अखिलेश यादव के लिए 27 के चुनावों पर इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है। इन तमाम तस्वीरों को देखिए, आपको क्या लग रहा है, आप इस पर क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।